क्या इजराइल हमास जंग से 5 गुना बढ़ेगी तेल की कीमत? 6 अक्टूबर 1973 के दिन अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल के बचाव में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन सामने आए। उन्होंने इजराइल को 18,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। तो वहीं अमेरिका के इन फैसले से नाराज होकर ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन में भारी कटौती कर दी। ऑयल प्रोडक्शन कम कर अमेरिका को सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग सऊदी ने किंग फैसल के नेतृत्व में हुई है। 5,000 रॉकेट्स दागे, मौसाद को भनक भी नहीं लगी। 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे के करीब हमास ने एक के बाद एक 5,000 रॉकेट इजराइल पर दागने का दावा किया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। इस हमले में 100 से ज्यादा इजरायलियों की जान चली गई है। वहीं 1,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने इजराइल में घुसपैठ कर दी। 1948 के बाद इजराइल में फिलिस्तीनी घुसपैठ का यह सबसे बड़ा मामला है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो दुश्मन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसे तीसरे इंतिफादा की शुरुआत कहा जा रहा है। अफगानिस्तान में भूकंप से 2,000 से ज्यादा की मौत। अफगानिस्तान में शनिवार दोपहर को आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 2,053 के पार हो गया है। वहीं घायलों की संख्या 9,000 के पार चली गई। भूकंप की वजह से लगभग 6 गांव नष्ट हो गए हैं और सैकड़ों नागरिक मलबे के नीचे दब गए हैं। 3 घंटे के अंदर यहाँ 6 आफ्टर शॉक भी आए हुए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हेरात शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना होगी। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में वर्किंग कमेटी CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा, जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां जातिगत जनगणना बिल्कुल होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में हमारी सरकार आ रही है। हमारे पास जाति जनगणना का डेटा नहीं। सरकार अगर उस डेटा को रिलीज नहीं करती है तो हमारी जब सरकार आएगी तब हम उसे रिलीज करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी के समर्थन में रैली। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। रविवार देर रात यूनिवर्सिटी कैंपस में करीब 400 छात्रों ने रैली निकाली। इसमें फ्री फिलिस्तीन, नारा ए तकबीर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे कई नारे लगाए। इस रैली का एक वीडियो भी सामने आया है। लेडी डिप्टी कलेक्टर के कपड़े फटे। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के कपड़े फट गए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो को भी नुकसान हुआ है। निशा बैतूल के आमला से पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंची थी। वे CM हाउस जाना चाहती थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। महिला पुलिसकर्मियों से बचने की कोशिश में खींचातान हो गई और उनके कपड़े फट गए। स्मार्ट सिटी जबलपुर के हाल। जबलपुर स्मार्ट सिटी शहर की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो यह बताती है कि हमारा स्मार्ट शहर कितना विकसित हुआ है। नगर निगम के वार्ड नंबर 77 में आज भी शव के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम नहीं बना है। लिहाजा ऐसे में सालों से लोग सड़क किनारे दाह संस्कार करने को मजबूर है। खास बात तो यह है कि स्थानीय पार्षद से लेकर अधिकारियों तक को इसकी जानकारी है। बावजूद इसके आज तक मुक्तिधाम के लिए किसी ने कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया है। सड़क किनारे अंतिम संस्कार करने का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस विधायक ने भाजपा महासचिव के छुए पैर। इंदौर में रविवार को राजनीति की एक अलग ही तस्वीर नजर आई। यहाँ कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिस पर विजयवर्गीय ने भी उन्हें गले लगाकर पास बैठाया। दोनों नेताओं ने एक साथ जैन मुनि के प्रवचन भी सुने। भिंड की 5 विधानसभा सीटों पर चुने जाएंगे MLA। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। भिंड जिले की भिंड सदर, गोदा, लहार, मेहगांव और अटेर विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इन 5 विधानसभा क्षेत्र में उतरने वाले उम्मीदवारों का चयन जिले के 12,85,000 से अधिक मतदाता करेंगे। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। साथ ही पीड़ित को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। इसी से आहत होकर पीड़िता ने ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। इस घटना को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने एक बैठक आयोजित कर घटना के आरोपी को फांसी की सजा देने सहित उसके घर पर बुलडोजर से तोड़ने की मांग की है। साथ ही मंगलवार को हरदा बंद का आह्वान भी किया है।